हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। आप सब जानते हो मैंने अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट की हुई है केवीएस पीआरटी ईवीएस से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको ईवीएस के सभी टॉपिक्स कवर कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो आपका 2018 में अपडेट हुआ है। बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करा चुके हैं ऑलमोस्ट, एंड के कुछ टॉपिक्स रहते हैं, ठीक है, वो कराए जा रहे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। उस पर क्लिक करते ही आपको पता चल जाएगा जो जो टॉपिक्स पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, और जो भी आप देखना चाहो अपने अकॉर्डिंग गो थ्रू कर सकते हो। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर। हालांकि एग्रीकल्चर जो है आपका वो अलग से नहीं दिया हुआ आपके ईवीएस का। अगर केवीएस पीआरटी ईवीएस का सिलेबस देखोगे तो मेंशन अलग से नहीं है, लेकिन जो आपका रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मैंने पहले भी जब रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट कराना शुरू किया था तो आपको एक चीज़ बताई थी कि बेटा जो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट आपका गिवन है ना टॉपिक सिलेबस में, तो वो जो टॉपिक है ये आपकी क्लास 8th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक का नाम है। तो ये वाली बुक आपको करनी होगी, ठीक है। मैंने आपको करा दिया है, काफ़ी सारे इसके चैप्टर्स करा दिए हैं आपको, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक करा दिया है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट क्या होते हैं वो बता दिया है, लैंड सॉइल एयर वाटर रिसोर्सेज करा दिए हैं, ठीक है। आज हम करेंगे एग्रीकल्चर, बिकॉज अब इसका एक रीज़न है कि मैं ये क्यों करा रही हूँ, क्योंकि इसमें से ना 2018 वाले केवीएस पीआरटी में एक क्वेश्चन आ चुका है टाइप्स ऑफ फार्मिंग से, तो इसको भी हम अच्छे से करेंगे। और आपसे एक कुछ आरिश है, कई लोग टिप्स पूछते हैं कि मैम कैसे प्रिपरेशन करनी है। तो एक चीज़ और कहूँगी कि ईवीएस के जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड की है ना, वो तो आप लोगों को देखनी ही है, साथ में आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक्स को खुद भी पढ़ना है, ठीक है। वैसे तो मैंने एक एक लाइन के नोट्स आपके करवा दिए हैं, लेकिन आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे, जब तक आपका एफर्ट्स नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक ज़रूर पढ़िएगा, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट नाम है, ठीक है। आइए करते हैं क्लास स्टार्ट। सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि बेटा ये एग्रीकल्चर वर्ड आया कहाँ से है। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन वर्ड है एक एगर या फिर एग्री। इसका मीनिंग क्या होता है? सॉइल। और जो कल्चर होता है, जहाँ भी कल्चर वर्ड होता है, उसका मतलब है कल्टीवेशन, ठीक है। तो सॉइल पर जो हम कल्टीवेशन करते हैं, सॉइल पर जो हम खेती करते हैं, दैट इज़ योर एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर को हम फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। आगे देखते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये जो आप देखिए, कोई भी खेती करते हैं तो पहले हम प्लांट्स ग्रो होता है, ठीक है। प्लांट से हमें कुछ मिलता है, उत्पाद, प्रोडक्ट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, हमें हमें मेडिसिन्स मिलती है, वेजिटेबल्स मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं। तो अब उन फ्रूट्स का हम क्या करते हैं, या फिर हमें और वुड मिलती है, तो जैसे वुड मिली तो उसका हम जैसे फर्नीचर बना दिया, तो ये चीज़ हुआ, ठीक है। कुछ हम बना रहे हैं, फिर उसकी जो लोगों तक पहुंच रही है सर्विसेज। तो तीन तरीके के ना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है। पूरा हम अगर ये देखें कि एग्रीकल्चर में हमने कुछ उगाया है, तो वहाँ से लेकर के लोगों तक पहुँचने तक, ठीक है, वो सामान एक फिनिश्ड गुड बनने के बाद, लोगों तक पहुंचने के बाद, उसमें क्या प्रोसेसेस चलते हैं, कितने टाइप की एक्टिविटीज़ सम्मिलित है, ये भी जानना ज़रूरी है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट, जो आपका प्लांट से लेकर के फिनिश्ड प्रोडक्ट, जैसे अब मैंने कहा वुड है, और वुड से आपकी इतना सारा फर्नीचर बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, ठीक है। तो ये जो आपके फर्नीचर बन रहा है, ये आप तक पहुँचता है, ठीक है। इस चीज़ में ना 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सम्मिलित होती है, इन्वॉल्व होती है। अब वे जो 3 टाइप्स की फिजिकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, सॉरी, तो वो कौन कौन सी है? प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ एंड टर्शरी एक्टिविटीज़, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एक्टिविटीज़, वन बाय वन इन सबको देखते हुए चलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल दे दिया कोई भी, ठीक है, और आपसे पूछ लिया कि ये वाली जो एक्टिविटी है ना, ये प्राइमरी सेक्टर में आती है, प्राइमरी एक्टिविटी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, या फिर नन ऑफ दिस। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनने के चांसेस है, इसलिए ध्यान से देखिए। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विद एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है ना, उन्हीं से रिलेटेड है कि उनको हम कैसे उनका यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जो जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं,
उसका हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, फसलें हैं, अब जो फसल जो ग्रो करते हैं, जितना भी उत्पादन होता है उसको मार्केट में सेल करना, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती है इसके अंदर। तो अगर एग्जांपल्स देखें तो आपका जो हमारा जो एग्रीकल्चर है, फ़िशिंग है, ठीक है, मछली पालन जिसे कहते हैं, गैदरिंग है, ये सब एक्टिविटीज़ किसकी है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर सम्मिलित है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मूव ऑन करते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज़ पर। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज़, ये AEW ये गलत लिखा हुआ है बेटा, ये आर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, आर आएगा। और कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हमें मिले हैं ना, उनका प्रोसेस करने का काम, उन जो प्राकृतिक संसाधनों को हम जो शेप देते हैं, कुछ बनाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल बैम्बू है, उसकी हमने बास्केट बना दी, जूट है, जूट के बैग्स बना दिए, तो प्रोसेसिंग का काम किसके अंदर आ जाते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर। अब इसमें ना जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, जो आपके ब्रेड का निर्माण होता है, तो वो भी किसके अंदर आएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर। मतलब कि कोई भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो वो इसके अंदर आ जाता है। वीविंग ऑफ अ क्लॉथ, अब जो हमारी देखिए यार्न हो गई, ये कॉटन हो गई, उससे हमने लिया, उनको हम मोड़ करके यार्न बनाते हैं, ठीक, तो फिर उसके बाद वीव करते हैं क्लॉथ को, तो ये सारा किसके अंदर आ जाता है, सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। तो ये एग्जांपल्स है कुछ सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के। आगे देखिए टर्शरी एक्टिविटीज़। टर्शरी एक्टिविटीज़ जो है ये हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो है ना, ठीक है, प्राथमिक और जो आपके द्वितीयक क्रियाकलाप है, ठीक, सेक्टर्स है, इनको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करता है थ्रू सर्विसेज, ठीक, सपोर्ट प्रोवाइड करता है सर्विसेज के द्वारा। तो अब जो हमारे फिनिश्ड गुड्स है, जो जैसे फैक्ट्री में कोई चीज़ बन रही है, तो वो जो लोगों तक पहुंचता है ट्रांसपोर्ट के द्वारा, और आपका जो इसमें सारी सर्विसेज आ जाती है, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, तो ये कुछ एग्जांपल्स है टर्शरी एक्टिविटीज़ के, जिनके द्वारा ये जो हमारी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ है लोगों तक पहुंचती है। तो ये है आपके टर्शरी एक्टिविटीज़ के उदाहरण। आगे देखते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी। मैंने अभी अभी बताया था आपको कि एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग, ये सब आपका क्या आ जाते हैं, ये हमारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाता है। तो इट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक। तो ये सारा किसके अंदर आ जाता है, एग्रीकल्चर के अंदर। ना सिर्फ कि भाई खेती, साथ में जैसे क्रॉप्स का उगाना, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, फ्लावर्स का, और जो हम ये पशुपालन करते हैं वो चीज़ भी इसके अंदर आ जाती है। वर्ल्ड की अगर बात करें, पूरी दुनिया की अगर बात करें, तो 50% लोग नियर बाय एग्रीकल्चर में इंगेज्ड है, ठीक है, खेती में जुटे हुए हैं। 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, 2/3 हमारे भारत की जनसंख्या जो है वो अब भी किसके ऊपर डिपेंड है, एग्रीकल्चर के ऊपर, कृषि के ऊपर डिपेंड है। और जानते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए हमें क्या ज़रूरत है बेटा, फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल एंड क्लाइमेट होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर सॉइल अच्छी होगी तो हमारी क्रॉप्स भी अच्छी होगी ना। देखिए अगर एलुवियल सॉइल की बात करें, जो नदर्न प्लेन है हमारा, तो यहाँ पर एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। तो एलुवियल सॉइल जो आपकी है वो बहुत फर्टाइल होती है, क्योंकि जितने भी बहुत सारे रिवर्स जो है पास होती है, आपको पता है नदर्न प्लेन में, ठीक है। तो यहाँ सॉइल काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्रॉप्स भी काफ़ी अच्छी होती है। तो फेवरेबल टोपोग्राफी होनी ज़रूरी है, और क्लाइमेट अच्छा होना ज़रूरी है, पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल होनी ज़रूरी है। जैसे अब हमारी पैडी क्रॉप्स है, या फिर आपके जो धान जिसको कहते हैं, ठीक है, चावल की जो खेती होती है, तो उसमें स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है, उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पर वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ पर जो धान की खेती है वो ज़्यादा अच्छे से देखने को मिलती है। तो ऐसे ही चीज़ें हैं कि भाई टोपोग्राफी का फेवरेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक एरिया की, वो सब फेवरेबल होना ज़रूरी है। जैसे अब मान लीजिए कि बिल्कुल ही बंजर ज़मीन है, तो वहाँ पर इतनी अच्छी फसलें नहीं हो सकती, है ना, जितने की फर्टाइल लैंड में होगी। तो अब ये देखिए, द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन
उस जगह पर, उस लैंड पर जहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती है, जिस पर फसलें उगाई जाती है, उसको हम एरेबल लैंड के नाम से जानते हैं। तो हो सकता है ना कि 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आ जाए और पूछ ले यही डेफिनेशन, द लैंड ऑन विच द क्रॉप्स आर ग्रोन इज़ नोन एज डिश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एरेबल लैंड। ठीक है, एरेबल मतलब जो जहाँ पर आपकी खेती होती है उसी को कहते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, और मुझे लग रहा है कि इनमें से क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। अगर बाई चांस केवीएस पीआरटी ईवीएस में नहीं आता है तो ये इन्फॉर्मेशन जाननी ज़रूरी है, कहीं और जी के पार्ट में भी आपको ये चीज़ देखने को मिल जाती है कई बार। तो एग्रीकल्चर क्या होता है? साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सॉइल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फार्मिंग। मैंने बताया कि इसको फार्मिंग भी हम कहते हैं। ठीक है, साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन इसको हम कहते हैं, जो हम सॉइल पर कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप्स रेज होती है, और जो हम पशुपालन करते हैं, तो ये आ जाती है। इसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर या कृषि। सेरीकल्चर क्या होता है? तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज है, बिल्कुल याद रखनी है। जो हम सिल्क वॉर्म्स को, ठीक है, सिल्क वॉर्म्स को हम कमर्शियल प्रैक्टिस के लिए रियर करते हैं, पालन करते हैं, ठीक, तो उसको कहते हैं हम सेरीकल्चर। इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। देखिए, अगर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करेंगे, ठीक, जिससे हमें सिल्क का उत्पादन होता है, कोकून वगैरह आपने पढ़ा होगा, ठीक, तो ये जो होता है, जो सिल्क वर्म्स को का पालन करते हैं, तो ये बेटा फार्मर की इनकम में सप्लीमेंट तो करेगा ही, अगर हम कमर्शियल पर्पस के लिए कर रहे हैं, अगर हम बेचने के लिए कर रहे हैं, जो सिल्क इससे मिलती है। थर्ड आ जाता है पिसिकल्चर। तो ये क्या होता है? ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स। तो फिश का जो पालन करते हैं, मच्छी पालन जिसको कह सकते हैं, एक स्पेशल तरीके के टैंक्स या फिर पॉन्ड्स में, ठीक, तो पॉन्ड्स में तो आपने देखा भी होगा, मिल जाते हैं ये चीज़, ठीक है, तो मैंने भी रियल में भी देखा हुआ है। तो ये चीज़, इसको हम कहते हैं पिसिकल्चर। तो ये बिल्कुल याद रखना है आपको, ये सारी टर्मिनोलॉजीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा विटिकल्चर, ठीक है, विटिकल्चर में आपसे पूछ ले कि व्हाट इज़ विटिकल्चर, और ऑप्शन में दे दे कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, दूसरा ऑप्शन दे दे कल्टीवेशन ऑफ बनाना, तीसरा ऑप्शन दे दे आपको कल्टीवेशन ऑफ गुआवा, फोर्थ ऑप्शन दे दे आपको नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटिकल्चर होता है आपका कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। अंगूर की जो खेती होती है उसको कहते हैं हम विटिकल्चर। ठीक, फिफ्थ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्या हो जाता है? जो हम वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक, जितनी भी सब्जियां है, फूल है, हमारे फ्रूट्स है, फल है, उनके जब हम खेती करते हैं, उनको जब हम ग्रो करते हैं कमर्शियल यूज़ के लिए, बेचने के लिए, अर्निंग के लिए, तो वो हो जाता है हॉर्टिकल्चर। आपने देखा होगा कि देखिए फ्लावर्स, आपने देखा होगा पूरे, जैसे गुलाब के फूल के बाग होते हैं पूरे, तो वो ट्रक भर के ले जाते हैं मंडी में और मतलब बेचते हैं उनको, तो वो चीज़ हो जाती है हॉर्टिकल्चर के अंदर, ये चीज़ आ जाती है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये टर्मिनोलॉजीज याद हो गई होगी। तो ये वाला पार्ट तो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेकेंड वाला जो पार्ट होगा ना, उसमें वो क्वेश्चन में डिस्कस करूँगी जो आपका केवीएस पीआरटी 2018 में पूछा गया था, प्लस टाइप्स ऑफ फार्मिंग सारी करेंगे, क्योंकि टाइप्स ऑफ फार्मिंग से ही क्वेश्चन आया था, और वो सारा मैं ज़रूर कराऊंगी आपको। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, पार्ट 2 में वो ज़रूर आएगा। कोशिश करूँगी आज ही अपलोड कर दूँ, और अगर बाई चांस आज नहीं आई तो कल तक पक्का आ जाएगी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई सजेशन हो तो वो भी दे सकते हो, कोई और टॉपिक की डिमांड है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करना, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।